दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी लक्ष्मीकांत पंडित तत्काल टाइम न्यूज़ के लिए। दोस्तों आज 20 अप्रैल है और जी हाँ, केंद्र सरकार के वादे के मुताबिक देश में कई जगह कुछ शर्तों के साथ आज व्यापार खोला जाएगा और मध्य प्रदेश में भी कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की जनता के नाम संदेश दिया और कुछ जगह जो घोषणा करना है उसके बारे में जानकारी दी। दोस्तों आज हम उसी बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश में आज 26 ज़िलों में कुछ आर्थिक गतिविधियाँ शुरू होने वाली, कुछ बाज़ार खुलेंगे और ये छूट देने का जो क्राइटेरिया है, जो नज़रिया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम कानून कायदे के हिसाब से दिया जा रहा है। 10 से कम जहाँ ज़्यादा केस है और 10 से कम जो केस है उसमें 10 से ज़्यादा में इंदौर है, भोपाल है, उज्जैन है, खासकर ये 5 हॉट स्पॉट हैं जहाँ पर अभी फ़िलहाल छूट नहीं मिलेगी। और 10 से जहाँ कम केस है उसमें राजगढ़ है, अलीराजपुर है, छिंदवाड़ा है, आपका रायसेन है, श्योपुर है, शाजापुर है, ग्वालियर है, शिवपुरी है, छिंदवाड़ा है, सागर है, टीकमगढ़ है, रतलाम है, राजगढ़ है। ये ऐसे कुछ ज़िले हैं जहाँ 10 से जो कम केस है ये इस छूट में शामिल है। और इसमें से बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जहाँ कोई केस नहीं है, जैसे भिंड है, गुना है, सिवनी है, अनूपपुर है, हरदा है और ऐसे बहुत सारे ज़िले हैं जहाँ पर कोई केस नहीं है। तो ये तो छूट का लाभ ले ही लेंगे। और जो 10 से कम जो ज़िले हैं, मतलब इस सब को मिला के 26 ज़िले हो रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की आर्थिक जो लाइफ लाइन है, जो जीवन रेखा है, अब शायद कुछ पटरी पे आ जाए। कोरोना महामारी के चलते कल इंदौर में जूनी इंदौर टीआई की शहादत हुई और वो दिवंगत हो गए कोरोना से लड़ते हुए। उनके प्रति कल सभी ने श्रद्धांजलि दी, उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। और उनके अंतिम शब्द बताते हैं कि यही थे कि मैंने आप सबके लिए अपने प्राण की आहुति दी है, तो आप अब मेरे परिवार के लिए इस लॉकडाउन का ख्याल रखें और मेरे परिवार को बचाएं, खुद को बचाएं, देश को बचाएं और प्रदेश की जनता को चाहिए कि उनकी भावना का ख्याल रखें। दोस्तों हम कल बात कर रहे थे इंदौर प्रेस क्लब के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक करदम जी से और वहीं चर्चा चली थी कि पत्रकारों की क्या भूमिका है। जी हाँ, हम शुरू से ही लॉकडाउन जब से चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है, पत्रकार कंधे से कंधा मिलाकर सूचना का आदान प्रदान कर रहे हैं, लोगों को अच्छाई बुराई बता रहे हैं और एक प्रकार से सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं अपनी जान में जोखिम डाल के। लेकिन यहाँ शासन का दोहरापन देखने में सामने आता है, प्रशासन का दोहरापन देखने सामने आता है कि चाह कर भी शासन प्रशासन ने पत्रकारों को बीमा की श्रेणी में नहीं रखा है। और ये एक प्रकार के दिल दुखाने वाली बात है। इसी तारतम्य में दीपक करदम ने जो मुख्यमंत्री को ट्वीट करा था, हमने उसी विषय में बात करी थी। इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी भी इस बारे में मुख्यमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात उठा चुके हैं और इंदौर ही नहीं पूरे प्रदेश में भी ये बात चल रही है। क्योंकि पत्रकारिता के बारे में हम जब बात करते हैं तो इसमें हौसला, जुनून और साहस की बात होती है और वो तीनों ही चीज़ इन दिनों जम के काम आ रही है। हमारे कई साथी फील्ड में काम कर रहे हैं, कई साथी प्रेसों में जाके काम कर रहे हैं, कई घरों में ही लेकर एनालिसिस का विश्लेषण का काम कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं पत्रकार अपना काम निपटा रहा है और जनता को सलाह भी दे रहा है, राह भी दिखा रहा है, जागरूकता भी फैला रहा है और शासन प्रशासन का सहयोग कर रहा है। तो इस बात को आज मैं यहाँ अपने वक्तव्य में कहना चाहूँगा कि शासन प्रशासन खासकर मध्य प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बारे में ख्याल करे और 50 लाख की श्रेणी में पत्रकारों को शामिल करें। कम से कम इस कोरोना महामारी में हमारी उनसे काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि पत्रकारिता का क्षेत्र को भी आर्थिक संकट झेलना पड़ेंगे, तो उनसे तो काफ़ी उम्मीद है जब मंत्रिमंडल आ जाएगा तो पत्रकारों की मांगों पर, उनकी योजनाओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हम चाहते हैं कि जो 50 लाख की बीमा योजना है उसमें पत्रकारों को शामिल किया जाए। वैसे तो हम चाहते नहीं कि किसी पत्रकार की जान के हानि हो, ना ऐसा अभी तक हुआ है, पर सुरक्षा के मद्देनज़र ये यदि आश्वासन मिल जाता है या ये योजना में शामिल कर लिया जाता है तो पत्रकारों का हौसला बढ़ेगा और सरकार के प्रति उनकी जो सोच है उसमें परिवर्तन भी आएगा। दोस्तों ये तो होगी पत्रकारों की बात और हम वापस कोरोना पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ माहौल संभला है। अमेरिका ने एक बार फिर चीन को धमकाया है कि यदि इसकी गलती पाई जाती तो उसको इसके परिणाम भुगतना होंगे। और अब कोरोना की समाचार रूस से भी आने लगे हैं।
दक्षिण अफ्रीका से भी आने लगे, अफ्रीका से भी आने लगे हैं और चीन अभी इस मामले में शांत है। जहाँ तक पूरे देश की बात है, हमने कल गोवा का जिक्र करा था कि गोवा जो है पहला राज्य बन गया है और कुछ राज्य इसी तर्ज पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में हालत ख़राब है और मुंबई एक तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। दिल्ली और कुछ और शहरों में भी फ़िलहाल सख्ती रहेगी। तो दोस्तों कोरोना लॉकडाउन के चलते हमने ये ताज़ा अपडेट आप तक दिया है। उम्मीद है कि ये आप सबको पसंद आएगा। देखते रहिए तत्काल टाइम न्यूज़। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।